ज्यादा दुख हो तो नींद नहीं आती और ज्यादा सुखी हो तो नींद नहीं आती। ज्यादा दुख हो तो भी कई बार प्राण निकल जाते हैं और ज्यादा खुशी में भी प्राण निकल जाते हैं। एक व्यक्ति था, रिक्शा चलाता था, लॉटरी लगाने का बड़ा शौक उसको। अच्छा, किसी किसी को होता है, तो लॉटरी लगाता था अपनी रोजाना, जो भी कमा के लाता था कुछ न कुछ लगा लेता था। तो एक दिन ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि जब भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, इसकी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। पत्नी को मालूम पड़ गया कि 25 लाख की लॉटरी निकली है। तो पत्नी ने कहा, हे प्रभु, दिन के 500 रुपए नहीं कमा के ला पाता और इसकी लॉटरी 25 सुनेगा तो मर ही जाएगा, क्या करो। हाँ, मैं बहुत देर से कहना चाह रहा, जब से कथा शुरू हुई तब से फूल। तो अच्छा, मेरा आकाश वैसे भी पुष्प है, मैं फूलों पे फूल रखे ये मान लो। तो पत्नी ने सोचा कि 25 लाख रुपए की लॉटरी अगर ये सुनेगा तो प्राण ही निकल जाएंगे, क्या करें। तो इसने सोचा क्या करूं क्या करूं। तो एक पंडित जी दिख गए बेचारे, वो रास्ते से निकल के आ रहे। पंडित जी पंडित जी पंडित जी, थोड़ा ये बात सुनिए। बुला लिए। क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे खतरा है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे पति की 25 लाख रुपए की लॉटरी निकल आई। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें क्या बुरा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले अच्छी तो है। बोले फिर? बोले क्या करूंगी ऐसे पैसे का जब पति ही नहीं बचेगा। तो बोले क्यों? बोले दिन भर में 250 300 500 रुपए नहीं कमा के ला पाता, 500 रुपए जिस दिन मिल जाए उस दिन सोता नहीं पूरी रात, और इसे मिलेंगे 25 लाख, ये तो चला ही जाएगा ऊपर। तो पंडित जी बोले ऐसा करो, जिस दिन पैसे आए और वो आए तो मुझे बुला लेना, मैं थोड़ा सही से समझा दूंगा, काम हो जाएगा। ठीक। शाम को ये आया रिक्शा रिक्शा चला के, तो पत्नी ने पंडित जी बुलवा लिए। पंडित जी बैठ गए। अरे पंडित जी महाराज आप मेरे घर, बड़ी कृपा बड़ी कृपा, बैठो। जलपान कराया। तो पंडित जी बैठे थे। तो पंडित जी बड़े प्रेम में थे। तो बोले अच्छा एक बात बता। बोले क्या? अगर तेरी 1 लाख रुपए की लॉटरी निकल आए तो क्या करेगा? धीरे धीरे बढ़ा रहे। तो ये बोला अरे महाराज, गरीबों की किस्मत भी गरीब हुआ करती है, कहाँ लॉटरी निकलेगी, पूरा जीवन निकल गया मेरा। ये तो अमीरों की निकला करती है, पैसा पैसे में भागता है, ऐसा सुना जाता है। एक अम्मा थी, वो बैंक में गई, उन्होंने सुना कि पैसा पैसे में भागता है, तो सोचा कि मैं एक सिक्का लेकर के 1 रुपए का मैं जाऊंगी और ऐसे ऐसे करके बजा दूंगी, तो जितने नोट होंगे सब मेरे पास आ जाएंगे। तो ये गई काउंटर पे, अब जो सिक्का इसके पास ऐसे चमचम कर रही थी। तो किसी ने धीरे से पूछा कि अम्मा क्या हुआ? बोले मैंने सुना है पैसा पैसे में आता है, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है। वो ऐसे 2-3 बार करा, इतनी देर में क्या वो सिक्का हाथ से छूट गया और नीचे होकर निकल के नोटों की गड्डी थी उसके ऊपर जाके गिर पड़ा। अब ये अम्मा बाहर आ गए, झूठी बात है। तो कहीं न कहीं कहा हुआ? बोले मैंने सुनी पैसा पैसा में जावे। तो बोले आयो ही ना। बोले आयो कैसे ना, बात तो सही है। बोले कैसे? बोले ज्यादा पैसा में कम पैसा चलो जावे, कम पैसा में ज्यादा ना आवे, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो कहा कि 1 लाख की लॉटरी निकला है तो बोला महाराज जी अगर 1 लाख की लॉटरी निकली 1000 रुपए आपको दूंगा। पंडित जी बोले अच्छा। 5 लाख की निकल आए तो 5000 रुपए आपको दूंगा। और अगर तेरी 10 लाख की लॉटरी निकल आई तो? अभी 25 पे पहुंचे ही नहीं। बोले अभी तेरी 10 लाख की लॉटरी निकल आई तो? रिक्शा वाला खड़ा हो गया चारपाई से और बोला सुनो महाराज, अगर मेरी 10 लाख की लॉटरी निकल आई तो 21,000 रुपए आपको दूंगा। और इतना सुनना था और पंडित जी का हार्ट अटैक हो गया। पंडित जी को 21,000 रुपए कौन देता है? पंडित को तो 21 रुपए भी भारी पड़ जाते थे ना। कई बार पंडित के नाम पे पैसा निकलता ही नहीं। कई बार ऐसा होता है। मैं तो कथाओं में रोज का तमाशा रहता है मेरा, तो जहां भी कथा होती है देखता हूं। तो अच्छा कोई यजमान तो ऐसे होते हैं बुला के रखते हैं, कोई ऐसे होते हैं कि पता लगे कि लिफाफा बड़ा सुंदर और नोट 20 का ही रखा है उसमें अंदर। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो अच्छा है। तो मैं एक जगह कथा हो रही थी, तो सब लोग आ रहे थे, हमारे हेमंत जी अनाउंस कर रहे थे, तो सबके नाम आ रहे थे। अच्छा एक व्यक्ति थे, वो कभी कोई पैसा नहीं खर्च करते थे। तो वो उन्होंने देखा कि जो भी आ रहा है माथा टेक के कुछ ना कुछ रख के जा रहा है। तो बड़ी देर में तो उन्होंने ऐसे करके निकाला एक पर्स। मैं देख रहा था, नज़र तो मैं बेशक ऐसे रखूं पर दिखता तो सब है ही है। और वैसे भी औरों के नहीं कह रहा हूँ, औरों के कह दूंगा तो झंझट खड़ा हो जाएगा, नज़र पैसे पे ही रहती है मेरी, औरों को नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ऐसे बैठा था, मैं ऐसे करके मैंने देख लिया। तो उन्होंने ऐसा मोटा सा पर्स निकाला और पर्स में से पैसे निकाले, लाल रंग के गांधी जी, फिर उसके बाद में दूसरे वाले गांधी जी, वो कड़क कड़क नोट पूरा ऐसे पर्स को। तो मैं सोचा मैं बढ़िया आदमी लगता है, लाल वाले चढ़ाएगा आज। तो
उन्होंने ऐसे धीरे धीरे नोट खोलते गए, पहले 2000 का, फिर 500 का, फिर 200 का, फिर 100 का, उन नोटों के बीच में, और उनमें से भी फिर छटाई शुरू। जो कड़क नोट थे वो अलग एक साइड करे, जो वैसे थे वो एक साइड करे। उसमें से भी एक मरगैला सा, मरा सा, बिल्कुल सांस लेने वाला एक 10 का नोट बिल्कुल मरा हुआ सा उन्होंने ऐसे लिया और ऐसे करके मुट्ठी में पकड़ लिया। मैं समझ गया हम यही चलाएगा बस, और कुछ नहीं करेगा ये। ऐसे करके अब लोग चढ़ के जा रहे हैं। अच्छा, लोग जा रहे हैं प्रणाम करके, तो उनकी चढ़ाना मजबूरी थी, तो बहुत देर से तो सोच रहे थे दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। तब तक उनका नंबर आ गया, तो आके माला रखी, प्रणाम किया, मैं ऐसे ऐसे करके राधा राधा राधे राधे किया। दूसरे को आना तो वो बेचारे बार बार ऐसे ऐसे, तो दूं कि नहीं दूं। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने कि रख दो, रख दो। बोले हाँ हाँ महाराज जी। तो मैंने कहा अगर ज्यादा दिक्कत हो रही तो नोट की दम क्यों निकाले दे रहे हो, अगर देना है तो दो, नहीं दो तो इसको वापस ले जाओ। बोले हाँ हाँ महाराज जी लो। और जैसे ही उसने आगे आके मुट्ठी खोली, बहुत देर से मुट्ठी बंदी थी, आप ज्यादा देर मुट्ठी बंद रखो तो उसमें पसीना आ जाता है, एकदम गीली गीली हो जाती है, तो काफी देर से बंद थी। तो जैसे उसने सामने आके मुट्ठी खोली तो बोला अब नहीं चढ़ाएंगे। मैं कि क्या हुआ? बोले नोट रो रहा है कि तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए अब नहीं चढ़ाएंगे। मैं ले जा भैया, जल्दी ले जा इसको। मैं तो और उठा। तो ऐसा हो जाता है। पंडित जी का हार्ट, बोले पंडित जी को कोई इतना दे दे, तो कई बार खुशी में दिमाग खराब हो जाता है, चक्कर पड़ जाता है, ऐसा घटना घटित हो जाती है अत्यधिक प्रसन्नता में।